जय श्री राम दोस्तों। क्वांट टावर में ये मार्केट प्रोफाइल का टीपीओ चार्ट सेट करने के लिए आप में से बहुत सारे लोग मुझे काफी टाइम से बोल रहे थे, तो इस वीडियो की हेल्प से आप लोग मंथली प्रोफाइल, वीकली प्रोफाइल और डेली प्रोफाइल और उसके लिए किस तरह से टीपीओ सेटिंग करनी है, क्या एग्रीगेशन सेटिंग करनी है, वो सारी चीज क्वांट टावर में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये बैकग्राउंड ग्रीन इज गुड। क्वांट टावर एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए। ऑलराइट दोस्तों, तो एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, डेटा से मैं कनेक्टेड हूँ, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस लोगो पे क्लिक करिए और यहाँ पर ये टीपीओ चार्ट इस पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से एक टीपीओ चार्ट आप लोगों के सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट का नाम डाल देता हूँ। तो जैसे मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू टाइप बैंक निफ्टी और कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट चूज कर लिया। तो ये कुछ ऐसा सा चार्ट मेरे पास आ जाता है। अच्छा, अब सबसे पहला काम है इसको क्लीन अप करना। तो क्लीन अप करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो वो जो एक पैनल है, अगर आप डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड नहीं कर रहे हो तो उस पैनल की आप लोग को जरूरत नहीं है। अब चार्ट पे करो राइट क्लिक, आप जाओ सेटिंग्स में। हमें सिंबल्स नहीं चाहिए, हमें बार भी नहीं चाहिए, और विड्थ टू हाइट रेशियो जो है ये पर्सनल चॉइस है। मैं इसको ऑन रखता हूँ सो दैट कि पूरा जो चार्ट है वो एक साथ ऐसे जूम इन जूम आउट हो सके। और टीपीओ स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों सबसे पहले तो सब कुछ ऑफ कर दो। मैं क्या चीजें यूज करता हूँ, टीपीओ डाउन, टीपीओ अप एंड पीओसी काउंट, ये तीन चीजें मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो चार्ट है आपका, ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों अपन लोग एग्रीगेशन में। एग्रीगेशन सेटिंग्स, यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये 30 मिनट है और प्रोफाइल एग्रीगेशन 1 डे। और यहाँ पे जो हिस्ट्री रेंज है, आई जनरली कीप इट 3 मंथ्स। आपको इसको छोटा ही रखना होता है, बिकॉज जितना ज्यादा आप यहाँ पे ड्यूरेशन चूज करोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा प्रोफाइल को लोड होने में, वो अपन को नहीं चाहिए। तो इसलिए आई कीप इट जनरली एट 3 मंथ्स, और 6 मंथ से ज्यादा आप लोग मत रखिएगा। तो मैं इसको अभी 3 मंथ्स कर देता हूं। और दोस्तों यहाँ पे ये टिक साइज है 480। तो बाय डिफॉल्ट ये 200 के आसपास होता है। आई यूज 480 टिक्स। एक पॉइंट में, बैंक निफ्टी के एक पॉइंट में 20 टिक होते हैं, 20 टिक्स होते हैं। तो ये 480 टिक्स हो गया, यानी कि 24 पॉइंट्स। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। ये मेरे पास दोस्तों 3 मंथ्स का डेटा आ गया। अब इसमें विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, बेसिकली डेटा साफ साफ दिखाई दे, इसके लिए बस दोस्तों मैं कंट्रास्ट की सेटिंग और कर देता हूं। तो वंस अगेन राइट क्लिक, सेटिंग्स में जाइए और व्यू में यहां पे बैक टॉप कलर है, तो सिंस हाईएस्ट कंट्रास्ट चाहिए तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूं और ऐसे। अब यहां पे आप लोग को दिख रहा है दोस्तों कि ये ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, तो ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देते हैं। ये रही ग्रिड लाइंस, इनको कर दिया ऑफ, ठीक है। और इसके अलावा टाइम स्केल पर आ जाइए दोस्तों। टाइम स्केल पर ये सब हटा दो, बिकॉज अपन को ढेर सारी लाइन, अननेसेसरी लाइंस नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ वीक सेपरेटर यूज करता हूं, ठीक है। और टाइम स्केल ये बॉटम पे है, इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। फिर से सेम चीज प्राइस स्केल में ऐसे एक्सिस का कलर चेंज कर लीजिए, एक्सिस का बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। बस आपका चार्ट कंप्लीट। दिस इज हाउ माय चार्ट, टीपीओ चार्ट लुक्स लाइक इन डेली प्रोफाइल। अच्छा, अब उसके बाद इसमें एक लास्ट चीज बचती है, दैट इज वैल्यू एरिया। तो मैं वैल्यू एरिया को ऑन कर देता हूं। तो ये वैल्यू एरिया ऑन हो गया, इस तरह से दिखना शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों हो गया डेली। अब आते हैं अपन लोग वीकली पे। तो एक काम करो, आप चाहो तो एकदम नया चार्ट बना के, मतलब यहां से नया टीपीओ चार्ट खोल के और फिर वहां पे वीकली की सेटिंग कर सकते हो, और ये सारे काम दोबारा करने पड़ेंगे। तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूं। तो दोस्तों डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि ये जो सेम सेटिंग्स हैं वो रिपीट हो जाती है। अब इसको क्या करना है, मुझे वीकली करना है। तो सारी चीजें जो भी है सेम है। मैं जाऊंगा यहाँ पे एग्रीगेशन पे, और यहां पर दोस्तों आप 30 मिनट की जगह कर दो 180, यानी कि 180 मिनट्स। और यहाँ पे जो प्रोफाइल का एग्रीगेशन है, सिंस हम लोग को इसको करना है क्या, वीकली, तो यहाँ पे डे की जगह पे 1 वीक कर दो। हिस्ट्री रेंज यहाँ पर आप 3 मंथ्स की जगह पे 1 ईयर भी कर सकते हो, बिकॉज 52 वीक्स होते हैं, 52 प्रोफाइल्स ही लोड होंगी। तो
जैसे डेली में 3 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 60 प्रोफाइल्स लोड होती हैं, तो 1 ईयर में वीकली की 52 प्रोफाइल्स लोड होगी। और बस दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर जो टिक साइज है जो मैं वीकली के लिए यूज करता हूं, दैट इज 720। 720 टिक्स यानी कि 36 पॉइंट्स। और बस इसको अप्लाई कर दिया, ये हो गया चार्ट अपना लोड। तो इस तरह से अपना वीकली चार्ट हो गया। अब दोस्तों कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस पे क्लिक करिए, सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे कस्टम टाइटल, तो लेट्स से दिस इज ओ वीकली, तो मैंने वीकली लिख दिया और ये अपने आप सेव हो जाएगा, वीकली बैंक निफ्टी 1। दिस वाज डेली, तो इसको यहीं पे क्लिक करके 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करके सेटिंग्स और व्यू में जाके यहाँ पर डेली, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी प्रोफाइल क्या है। अब दोस्तों वीकली के बाद क्या बचता है, तो वीकली के बाद बचता है मंथली। तो किसी भी एक को डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो लेट्स से वीकली वाले को ही डुप्लीकेट में कर देता हूं, तो आई गेट अनदर वीकली। यहां पे अब वीकली में दोस्तों इसको मंथली में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर क्या कर रहे हो आप, 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे होते हैं। सो इसको आप 360 मिनट्स या 365 मिनट्स करने की कोशिश करो, तो ये समहाउ लोड नहीं होता। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको मैं कर देता हूं आवर, और 180 आवर की जगह पे ऐसे 12 आवर कर दिया, तो 10 आवर 12 आवर एनीथिंग जो भी काम कर जाए। और 12 आवर मतलब हालांकि अपना मार्केट जो है 12 घंटे तक नहीं खुलता, बट ये 6 घंटे और जो 15 मिनट तक मार्केट खुलता है ना, तो 12 आवर में इंक्लूड हो जाता है, तो 12 घंटे की एक प्रोफाइल। और यहां पर सिंस हमें इसको कैसा रखना है, मंथली रखना है, तो प्रोफाइल एग्रीगेशन को आप 1 मंथ कर दीजिए, और यहां पे डेटा 1 ईयर की जगह आप 3 ईयर कर दो, बिकॉज एक मंथ में कितने, 12 महीने, 3 महीने में कितने, 36 मंथ्स, 36 प्रोफाइल्स लोड होंगी, लगभग लगभग आराम से वो लोड हो जाना चाहिए। अच्छा, अब टेक साइज, तो यहां पर दोस्तों टेक साइज जो है मंथली के लिए आई यूज 960 यानी कि 48 पॉइंट्स। बस इसको अप्लाई कर देते हैं, ये अपना मंथली सेट हो गया। लाइंस वगैरह अगर ज्यादा दिख रही हैं, तो मैं वैसे पीओसी वगैरह यूज नहीं करता, जैसे एक्सटेंड पीओसी अंटिल इंटरसेक्शन इसको हटा सकते हो, और ओपन क्लोज तो ठीक है, सिंगल्स ठीक है, मिड पॉइंट ठीक है। मिड पॉइंट अगर आप लोग यूज नहीं करते हो तो हटा देना, मैं मिड पॉइंट को यूज करता हूं। और यहां पर कस्टम इसका क्या वीकली था, तो इसका नाम अपन लोग रख देते हैं मंथली, ऐसे। तो दोस्तों मंथली प्रोफाइल सेट हो गई, वीकली प्रोफाइल सेट हो गई, डेली प्रोफाइल सेट हो गई, वी आर ऑल सेट। कभी कभी जैसे मान लीजिए कंप्यूटर क्रैश हो गया या क्वांटावर क्रैश हो गया, और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, इसकी जो मेमोरी है लाइव कंटिन्यूसली सेव होती रहती है। अब अगर बीच में अगर किसी भी रीजन की वजह से पावर फ्लक्चुएशन या किसी भी रीजन की वजह से अगर सिस्टम क्रैश होता है, तो इसकी जो मेमोरी है वो करप्ट हो सकती है। इट इज ऑलवेज एडवाइस दोस्तों कि ये जो भी आप कस्टम सेटिंग्स ऐसे करें, कस्टम टेम्पलेट्स बनाए, इसको सेव जरूर कर लें। तो यहाँ पे ग्रुप करके और इसको सेव एज टेम्पलेट करके जो भी आपका मन करे, तो यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर एमपी, तो मैंने एक्चुअली ऐसा बना रखा है, तो जैसे बैंक निफ्टी एमपी फॉर यूट्यूब, ऐसे करके आप इसको सेव कर लो, इसका शॉर्टकट भी लगा सकते हो, और ये जो प्रोफाइल है आपकी लोड हो जाएगी। तो इसको जैसे मैं कर देता हूं जेड, सेव हो गया। तो अब ये टेम्पलेट कहाँ पे सेव होती है, मान लीजिए कि मैंने गलती से एक्सीडेंटली कहीं पर तो क्लिक कर दिया और ये ऐसे बंद हो गया, हालांकि ये ऐसे एरर दिखाता है, बट ठीक है, फिर भी मान लीजिए कि बंद हो गया। अब आपको दोस्तों वो सारी मेहनत जो 3 प्रोफाइल सेट करने की अपन ने की थी, वो सब कुछ दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सिंपली क्लिक हियर, और यहाँ पे ये जेड दिख जाएगा या फिर आपको नाम दिख जाएगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करते ही ये सारा डेटा अपने आप, ये मंथली, ये वीकली, ये डेली, जैसा आपने सेट किया था वैसा आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाएगा। हे वेलकम बैक। सो आई होप आप लोगों को किस तरह से मैं प्रोफाइल्स को सेट करता हूँ मंथली, वीकली और डेली को, और किस तरह से उसके विजुअलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज करता हूँ, सो दैट कि डेटा साफ साफ दिखाई दे, डेटा रीडेबिलिटी। इंट्राडे ट्रेडिंग में फास्ट एनवायरनमेंट में डेटा साफ साफ दिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि लेंस लगा के देखना पड़ रहा है क्या लिखा है ये, ऐसा वैसा। तो कलर सेटिंग्स जो भी है वो, उसकी विजुअल सेटिंग्स वो मैंने बता दिया आप लोग को, किस टीपीओ में क्या टेक्स्ट साइज यूज करता हूं वो बता दिया, मंथली और वीकली में एग्रीगेशन किस तरह से रखना है वो बता दिया, और जो अननेसेसरी चीजें हैं जो आप हटा सकते हो वो बता दिया। तो दिस इज ऑल आई यूज। और आगे दोस्तों अगर आप लोग को ऑर्डर फ्लो का जो क्लस्टर चार्ट है वो कैसे सेट करना है, अगर वो भी आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, उस पर भी मैं ऐसा ही वीडियो बना दूंगा। जय श्री राम।